मुरादनगर में रावली रोड स्थित चुंगी नंबर 3 पाइपलाइन रोड पर शिव कावड़ सेवा संघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 जुलाई से हरिद्वार से कावड़ लेकर जाने वाले भोले के भक्त कांवड़ियों की सेवा हेतु कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर की शुरुआत विधि विधान से भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना के साथ की गई। शिव कांवड़ सेवा संघ के संरक्षक राकेश शर्मा, अध्यक्ष बॉबी पंडित और महामंत्री जितेंद्र त्यागी ने बताया कि संघ द्वारा हर साल कांवड़ियों की सेवा के लिए ये शिविर लगाया जाता है। इस शिविर में कांवड़ियों के लिए 24 घंटे डॉक्टरों की टीम और चिकित्सा की विशेष व्यवस्था मौजूद रहती है। इलाके का दौरा करते वक्त शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी ने भी हमसे बातचीत की। इस अवसर पर शहर और आसपास के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुरादनगर से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। देखिए, मैं तो पहले धन्यवाद करूंगा कांवड़ शिविर लगाने के लिए जो संस्था बनी उसके अध्यक्ष बॉबी पंडित जी का। इसके महासचिव हैं संरक्षक हैं राकेश पंडित जी का और महामंत्री हैं जितेंद्र जी का। मैं सभी पूरी टीम का धन्यवाद और बधाई देता हूं कि एक अच्छा कार्य है। जो शिव भक्त बोले यहाँ से जाएंगे उनको आरामदायक उनका यात्रा हो, उसके लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो प्रयास इस कांवड़ शिविर के माध्यम से करने का काम संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ये शिव भक्तों का काम है और शिव भक्तों के उसमें कार्य की कोई भी प्रशंसा करना या कुछ भी कहना छोटापन होगा। मैं यही कहूँगा, हम सब लोग शिव भक्त हैं और शिव भक्तों के लिए लीन है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम बॉबी पंडित है और मैं शिव कांवड़ सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ और ये मेरे साथ मेरे बड़े भाई राकेश शर्मा जी संरक्षक हैं और मेरे बड़े भाई जितेंद्र त्यागी जी महामंत्री हैं। ये जो शिविर है ये लगभग पिछले 40 से 50 साल पुराना है। इस शिविर की जो शुरुआत हुई वो केवल यहाँ पे पानी पिलाने से हुई। व्यवस्थाएं थी नहीं, संसाधन थे नहीं, तो बस बच्चे आते थे, एक हमारे बुजुर्ग थे, वे पानी अपना बाल्टी में लाए भर के और गिलास से पानी पिलाया। इससे शिविर की शुरुआत हुई। उसके बाद गांव देहात से महिलाएं जुड़ती गईं और वे अपने घर से खाना बना के लाती थी और फिर यहाँ कांवड़ियों को खाना खिलाते थे, पिन्नी बांध के ऐसे ही। और आज वो जो उस टाइम एक छोटा सा पौधा लगाया था हमारे बुजुर्गों ने, जो आज विशाल वृक्ष का रूप ले लिया, इस विशाल शिविर आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। और जहाँ तक इसमें व्यवस्था की बातें हैं, खाने की, सोने की, 24 घंटे भोजन, 2 बेड का मिनी हॉस्पिटल, सामने सुलभ शौचालय, तो जो भी हम शिव भक्तों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सेवा दे सकते हैं, तो शिव कांवड़ सेवा संघ पिछले 50 सालों से वो शिव भक्तों को सेवा देता आ रहा है। जो भी भोलेनाथ हमें आदेश करता है हम उसे तन मन धन से पूरा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो हमारे शिविर के अंदर है लगभग 700 से 800 भोले रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने सामने व्यवस्था रामलिया ग्राउंड में भी कर रखी है। यदि भोला बढ़ता है तो हम सामने हमने व्यवस्था उनकी रुकने की, पंखों की, कूलर की कर रखी है, तो हम वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। और देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये भोले की बारात है। इसकी ना तो कोई संख्या होती है ना कोई गणना होती है। ये तो अपना बाहर चटाई, जगह अंदर नहीं मिलेगी, बाहर चटाई बिछाएंगे, बाहर विश्राम करने लगेंगे। तो इसकी संख्या हम पे आज तक काउंट नहीं हुई, किसी प्रशासन पे काउंट नहीं हुई और ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि ये तो अनंत है। मेरे ख्याल से ये दुनिया का, मैं बहुत मतलब भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का एक अकेला मेला या एक अकेली रैली ऐसी है, इससे लंबी कोई रैली हो नहीं सकती। आप देखिए, शिवरात्रि के दिन एक कांवड़िया हरिद्वार में होता है तो दूसरा कांवड़िया दौसा, राजस्थान, अलवर वहाँ होता है। तो क्या इससे लंबा जुलूस या इससे लंबी रैली कोई किसी दुनिया में हो सकती है? तो ये भोले की वो रैली है, भोले की वो फौज है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में तो हो ही नहीं सकता उसका वर्णन। कोई जाति नहीं है, इसलिए ये हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है। आजकल आप देखिए हमारे हर पर्व जाति में और दो इसको मनने लगे हैं, तो उस पर्व की जो मान्यता है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसमें ब्राह्मण से वाल्मीकि तक हर इंसान एक साथ भोजन करता है, क्योंकि वो ब्राह्मण और वाल्मीकि नहीं है, वो भोले का स्वरूप है। तो जो भी कांवड़ लेके आ रहा है वो हमारी नज़रों में महादेव का ही स्वरूप है, महादेव का ही अंश है। हम शिविर जो भी हमारे इसमें कांवड़ सेवा शिविर में जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सेवादार हैं, वो उन्हें भोले के रूप में पूछते हैं और भोले के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। मैं जितेंद्र त्यागी
भोले की सेवा कर रहे हैं। बाकी परिचय गोभी भाई ने दे ही दिया है और हमसे जितना बन पड़ता है, जो आपने गोभी भाई से सवाल करा, उसमें हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। भोजन 24 घंटे यदि मिलता है तो आप नहर से और पाइपलाइन पूरी पर यहाँ हमेशा आपको भोजन मिलेगा। कभी भी भोला भूखा नहीं सो सकता। सेवा जो बेस्ट होती है इस पूरी लाइन पर, वो इस शिविर में कोशिश करी जाती है और इसे लगभग हम लोग मिलके कम से कम 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। करने वाला तो भोलेनाथ ही है, हमें उसने भाई आशीर्वाद दिया, आदेश करा, तो उसके अनुसार हम करते हैं। जो भी लोग आते हैं, तो भंडारे का मतलब होता है भोजन की व्यवस्था। उसमें बाहर के लोग आएंगे, उन्हें भी भोजन होगा और भोलों की सेवा तो रहती रहती है 24 घंटे। किसी को भोजन के लिए मना नहीं किया जाता। सुलभ शौचालय सामने और व्यवस्था साफ सफाई की बहुत अच्छी रखी जाती है। भोजन की किसी को मना नहीं किया जाता। साल भी थोड़ा सा और जो हमने सुबह के नाश्ते वास्ते के सारे वो एक मेनू बना के हलवाई को दे देते हैं और उसके अनुसार वो बेस्ट ही होता है। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला उन्नति प्रशिक्षण संस्थान से हूँ और कम से कम 10 साल से मैं लगातार इस शिविर पर आ रही हूँ और जितने भी शिविर लगते हैं रोड पे, उनमें सबसे अच्छा विशाल भंडारा यहाँ पे लगता है, क्योंकि सबसे पहले से शुरू यहाँ से होता है, क्योंकि पाइपलाइन पे पहले कांवरिया निकलते हैं, उसके बाद बाकी रोड पे निकलते हैं और तो सबसे पहले लगते हैं, सबसे लास्ट तक चलता है और बड़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। और इस महीने में सभी को, मतलब मैं भक्तों को चाहूँगी कि इस महीने सभी को पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं और जो मन की इच्छा होती है उसको पूर्ण भी करते हैं। तो सभी भक्तों को मैं कहना चाहूँगी कि इस महीने तो ज़रूर ही पूजा करें और पूजा तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन इस महीने का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भोले बाबा हमारे भोले भंडारी है, भोले का नाम ही भोला है, तो वो एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। तो इस महीने विशेष पूजा करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सबको हर हर महादेव। मेरा नाम बिंदु त्यागी है, मैं पूर्व सदस्य जिला योजना समिति गाजियाबाद और जिले में मंत्री भी रह चुकी हूँ मैं, और मेरा परिचय यही है बस। और चिकित्सा की व्यवस्था बहुत अच्छी है और शौचालय की भी बहुत अच्छी, साफ़ सुथरा शौचालय, खाने पीने की व्यवस्था बहुत साफ़ सुथरा, भोजन है सबको जो है, नाश्ता भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है और भोजन भी बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। और विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है हमारे वो भैया के माध्यम से, जो कि बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। नहीं, जाति धर्म का यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है, जो भी आता है सबके लिए भंडारा, सबके लिए दरबार खुले हुए हैं। इस टाइम सावन का महीना चला, इसमें सब पूरे दरबार खुले हुए हैं इस टाइम। जो भी कोई आएगा, जातिवाद का कुछ नहीं है, जो भी आएगा वो भाव से आता है, यहाँ पर भंडारा अपना खा के जाता है, प्रसाद लेके जाता है। आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हैं इतना सुंदर भंडारा आपके आयोजन से, आपके माध्यम से जब सबको ये संदेश जाना चाहिए कितना अच्छा भंडारा, सब आएँ, इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सेवा भी करते हैं, महिलाएं सभी आती हैं, सेवा भी करती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से सभी बहनों को और कांवड़ के जो भोले बाबा के कांवड़ लेके आए हैं वो भी सब आएँ और इसका लाभ उठाएं।